दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में द घोस्ट शिप एसएस औरांग मैदान के बारे में बात की है थी। और आज की वीडियो भी एक ऐसे ही मिस्टीरियस शिप के बारे में है जिसकी कहानी द घोस्ट शिप औरांग मैदान से भी ज़्यादा रहस्यमयी है। उस शिप को जिसने भी खरीदा वो या तो किसी कारण से मारे जाती या फिर वे कंगाल हो जाती थी। और तो और जहाँ पर उस शिप को रिपेयर के लिए भेजा गया वो पूरा शिप यार्ड ही जलकर खाक हो गया था और इस शिप पर एक खरोच तक नहीं आई। है ना अजीब बात। और उस शिप का नाम है मैरी सेलेस्टी। और इस जहाज में 10 लोग सवार थे जो बीच समुद्र में कहीं गायब हो गए, जिनका पता आज तक नहीं चल पाया। उस भयानक घटना के बाद से लोगों ने मैरी सेलेस्टी जहाज को द घोस्ट शिप और द हॉन्टेड शिप जैसे कई नाम दिए। तो आखिर क्या है इस रहस्यमयी जहाज की कहानी? इस राज को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये बात है 5 दिसंबर 1872 की, जब ब्रिटिश शिप डेलग्रेसिया एजोरस के किनारे से 400 मील दूर सफ़र पे निकला था। लेकिन इस सफ़र के बीच कैप्टन डेविड मोरहाउस और उनके टीम को एक शिप दिखाई दी जो उनके तरफ ही बढ़ रही थी। उस जहाज ने उन्हें हैरानी में डाल दिया क्योंकि वह जहाज था मैरी सेलेस्टी। ये वही जहाज था जिसे लगभग 8 दिन पहले ही न्यूयॉर्क से जेनेवा के लिए उनके ही दोस्त कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स लेकर निकले थे। समय के हिसाब से तो इस जहाज को अब तक अपनी मंजिल पर होना चाहिए था, लेकिन ये शिप बीच समुद्र में भटक रही थी। ये जानने के लिए कैप्टन मोरहाउस ने बहुत से सिग्नल भेजे पर उन्हें सिग्नल्स का कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए उन्होंने अपने जहाज के कुछ लोगों को मैरी सेलेस्टी शिप में भेजा। उस जहाज को पहली नज़र में देखने पर उन्हें सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा था, लेकिन असल में वहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जहाज के 7 क्रू मेंबर्स कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स और उनकी पत्नी सारा ब्रिग्स और 2 साल की छोटी सी बेटी सोफिया ब्रिग्स, टोटल 10 लोग जहाज से गायब थे। अजीब बात यह था कि उस शिप में किसी भी प्रकार की हाथापाई, जोर जबरदस्ती और लूटपाट की कोई निशान नहीं थे। तो आखिर शिप में बैठे 10 लोग बीच समुद्र से अचानक कहाँ गायब हो गए, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया। और यहीं से मैरी सेलेस्टी की मिस्ट्री भरी कहानी शुरू होती है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस जहाज के इतिहास पर थोड़ा नज़र डालते हैं। मैरी सेलेस्टी जहाज को लोग शुरू से ही एक श्रापित जहाज मानते थे क्योंकि इसके पहले ही सफ़र में इसका पहला कैप्टन मारा गया था। दरअसल मैरी सेलेस्टी जहाज का निर्माण 1861 में कनाडा के स्पेंसर आइलैंड पर हुआ था। तब इसका नाम द अमेज़न हुआ करता था और अमेज़न के पहले यात्रा से ही इसके श्रापित होने की चर्चा होने लगी। इस जहाज पर आए दिन कुछ न कुछ अनहोनी होती रहती थी। जैसे एक बार ये शिप रिपेयर होने के लिए जिस शिप यार्ड पर गई थी वह शिप यार्ड ही पूरा जलकर राख हो गया, लेकिन अमेज़न को खरोच तक नहीं आई। और इस जहाज के कई सारे कैप्टन पहले भी मारे जा चुके थे, जिसके कारण 1868 में उस जहाज के लास्ट मालिक ने अमेज़न को एक अमेरिकन व्यापारी रिचर्ड हैंस को बेच दिया। रिचर्ड ने जहाज को खरीद कर उसका रिपेयर किया। इसमें उसका बहुत सा पैसा खर्च हुआ, लेकिन उस जहाज के डर के कारण कोई भी व्यापारी उसके साथ व्यापार नहीं कर रहा था, जिसके वजह से जहाज के मालिक रिचर्ड को बहुत नुकसान होने लगा। इसलिए रिचर्ड ने जहाज का नाम अमेज़न से बदलकर मैरी सेलेस्टी रख दिया। पर इसके नाम बदलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमेशा उस जहाज पर अजीब अजीब चीज़ें घट रही थी। तब इन सब से परेशान होकर रिचर्ड हैंस ने मैरी सेलेस्टी को कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स को बेच दिया। ये वही कैप्टन था जो 5 दिसंबर 1872 को इस जहाज से गायब थे। इसलिए जब डेविड मोरहाउस ने अपने क्रू मेंबर्स को मैरी सेलेस्टी के अंदर भेजे तो उन्हें सब ठीक लग रहा था। लेकिन जब उस जहाज की अच्छे से छानबीन हुई तब पता चला कि जहाज से एक लाइफ बोट गायब था। इसका कंपास काम नहीं कर रहा था और जहाज में 3.5 फीट पानी भरा हुआ था। जहाज के सभी लोगों का सामान वैसे के वैसे रखे हुए थे, लेकिन कैप्टन के रूम में चीज़ें बिखरे पड़ी थी और जहाज के पेपर्स वहाँ पर नहीं था। यहाँ तक कि उस जहाज में 6 महीने तक की खाना और पानी भी मौजूद था, लेकिन जहाज पूरी तरीके से वीरान थी। उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। इसलिए डेविड मोरहाउस ने मैरी सेलेस्टी शिप का रेस्क्यू किया। लेकिन सवाल यही था कि
उस जहाज पर मौजूद 10 लोग अचानक से कैसे लापता हो गए। लोग अलग अलग कहानी बनाने लगे कि मैरी सेलेस्टी शिप के साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोग मानते हैं कि उस जहाज पर मौजूद 10 लोगों को या तो एलियंस ले गए होंगे या फिर कोई समुद्री जीव उन्हें खा गया होगा। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि मैरी सेलेस्टी शिप पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया होगा और वहां के सभी लोगों को मार के समुद्र में फेंक दिया होगा। इन कहानियों में कुछ ऐसे भी कहानी निकल कर सामने आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनमें से पहला कहानी ये था कि मैरी सेलेस्टी शिप को खुद कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के दोस्त डेविड मोरहाउस ने अगवा किया होगा और क्रू मेंबर्स को मार दिया होगा। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि उस समय जो भी किसी भटकती हुई नाव या फिर कोई शिप का रेस्क्यू करता है तो उसे बहुत सारा पैसा मिलता था और मोरहाउस को मैरी सेलेस्टी के रेस्क्यू करने पर पैसे मिले भी थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कैप्टन मोरहाउस ने उस जहाज पर कोई हमला नहीं किया था। खैर, इस रहस्य की पहेली आज तक नहीं सुलझ पाई कि आखिर मैरी सेलेस्टी शिप में क्या हुआ होगा और उसमें सवार 10 लोग कहाँ गए होंगे। इस घटना के लगभग 6 साल बाद कैप्टन जॉन पार्कर ने मैरी सेलेस्टी को $30,000 में खरीद लिया और उसे समुद्र में ले जाके उसमें आग लगा दी। मैरी सेलेस्टी शिप वहीं जल के डूब गई। उस जहाज का खूनी खेल वहीं खत्म हो गया था, लेकिन उसके श्रापित होने की वजह से 3 महीने बाद ही कैप्टन जॉन पार्कर की मौत हो गई। उसके कुछ साथी पागल हो गए और एक ने सुसाइड कर लिया था। खैर, इस रहस्यमय शिप की घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।